अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर काशिफ चांडिया। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज हम अनाटमी बयान करने जा रहे हैं, अनाटमी ऑफ ह्यूमरस, रेडियस अल्ना एंड कार्पल बोन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। ह्यूमरस बोन कहाँ पर मौजूद होती है? स्कैपुला के बिल्कुल नीचे, और इसके नीचे आती है रेडियस अल्ना की बोन। तो किस तरह से इसकी पोजीशन किस तरह से होती है? वर्टिकली प्लेस होती है, मतलब इस तरह से लंबाई के रूप पड़ी होती है। इसके ऊपर स्कैपुला और इसके नीचे रेडियस अल्ना की बोन, ठीक है। और ये कौन सी बोन है? लॉन्ग बोन है। इसके दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एक प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी और एक डिस्टल एक्सट्रीमिटी। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी यानी कि जो ऊपर वाली साइड पे होती है, स्कैपुला के साथ जुड़ी होती है, और डिस्टल एक्सट्रीमिटी जो नीचे रेडियस अल्ना के साथ जुड़ी होती है। इसकी अगर प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में एक तो सबसे पहले इसका आता है, जो नुमाया चीज़ है वो इसका हेड है। हेड को कैसे डिफाइन करते हैं? ये इसका राउंड है और कन्वेक्स है और आर्टिकुलर सरफेस है, स्मूथ है। ये इसकी हेड की डेफिनेशन है। तो हेड आता है, हेड के साथ दो टुबरकल है, ग्रेडेड टुबरकल है और लेसर टुबरकल है। ग्रेडेड टुबरकल जो है ये दो हिस्सों में तकसीम शुदा है। ये ग्रेडेड टुबरकल एक इसका है कॉडल, ये जो पोर्शन है ये कन्वेक्स है, कन्वेक्सिविटी भी इसे कहा जाता है। तो ये जो एक कन्वेक्सिविटी है और एक पॉइंटेड एरिया है। कन्वेक्सिविटी जो है ये आती है कॉडल साइड पे, दुम वाली साइड पे जो है ये वाली चीज़ आती है, और जो पॉइंटेड है इसका एरिया वो क्रेनियल साइड पे जाता है। और जो दूसरा है ये वाला बस अगर इसकी दूसरी साइड पे है डिस्टल साइड पे, तो डिस्टल साइड पे यहाँ पर दो कंडाइल्स आते हैं। ये एक ही कंडाइल था, ये एक पूरा कंडाइल था। कंडाइल को एक ब्रिज ने इसको डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कैपिचुलम। कैपिचुलम कह लें या कैपिटुलम बोल लें। और इस कंडाइल के साथ यहाँ पर एपिकंडाइल्स है, ये वाला पोर्शन एपिकंडाइल, और इसके साथ ये वाला पोर्शन एपिकंडाइल। ये वीडियो लेटर कैसे है? इसमें कोई कोक्लिया ट्रोक्लिया ऐसा से इन्वॉल्व नहीं है? कह सकते हैं ट्रोक्लिया का जो लफ्ज़ होता है, एक होता है वर्ड कॉकलिया और एक होता है ट्रोक्लिया। हाँ, ये है मेरे ख्याल में ये भी कॉकलिया है। एक कॉकलिया कहते हैं जो साइडों से डिप्रेस हो और दरमियान से बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसे कहते हैं कॉकलिया। तो ये देखें, ये भी इधर से भी दबा हुआ है, इधर से भी दबा हुआ है, दरमियान से ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसके कहेंगे कॉकलिया। बस ये है। हाँ जी। और वो मीडियल और लेटर यही जो है कंडाइल्स, ये अगर क्रेनियल साइड पे कंटिन्यूस होके आगे आके एक फोसा बनाते हैं, डिप्रेशन बनाते हैं जो कि नॉन आर्टिकुलर है और रफ है। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं रेडियल फोसा। और अगर यही जो है कंडाइल्स कॉर्डल साइड पे जाएं और कंटिन्यूस हों, वहाँ पे जाके ये डिप्रेशन बनाएं, ये काफ़ी डीप डिप्रेशन बनता है, इसे कहते हैं ऑलिक्रेनियन फोसा। ऑलिक्रेनियन फोसा और ये वाला रेडियल फोसा। इसकी जो शैंक है, शाफ्ट जो है इसके यहाँ पर एक ग्रूव बन रहा है, इनके ये जो है हड्डी थोड़ी सी मुड़ी हुई है, इसे कहते हैं मस्कुलर ग्रूव, थोड़ा सा मुड़ी हुई है, मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव। ये जो मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव है, यहाँ पर एक क्रेस्ट मौजूद है, इस क्रेस्ट के ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी टुब्रोसिटी है, इसे कहते हैं डेल्टाइड टुब्रोसिटी। डेल्टाइड टुब्रोसिटी यहाँ पर मौजूद है। ये कौन सी साइड है? मीडियल साइड। मीडियल साइड पे यहाँ पर है मेजर टेरिस टुब्रोसिटी, मेजर टुब्रोसिटी। और यहाँ पर मौजूद है ये टेरिस माइनर टुब्रोसिटी, टेरिस माइनर टुब्रोसिटी, और ये वाली है टेरिस मेजर टुब्रोसिटी। और ये इसका है एपिकोंडाइल, और ये भी एपिकोंडाइल, ये वाला। हाँ जी। और ये वाला है, ये कैप्सूलम है, और ये है वो ट्रोक्लिया। हाँ जी, ठीक हो गया। ये तो उसके लिए चेक करने के लिए ये जो है ऑलिक्रेनियन फोसा, इसको आप रखते हैं कॉर्डल साइड पे, ठीक है। या फिर हेड भी कॉर्डल साइड पे ही होता है, तो हेड को कॉर्डल साइड पे रख दें, या फिर ये चीज़ कॉर्डल साइड पे रख दें, क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन में है। इसको कॉर्डल साइड पे रखते हुए ये जो है बड़ा कंडाइल है, इसको आप रखते हैं मीडियल साइड पे। तो हेड को मैंने रखा कॉर्डल साइड पे और इसको मैंने रखा मीडियल साइड पे, तो ये कौन सी बोन बनी? लेफ्ट बोन बनी। अगर राइट फिर राइट होगी तो फिर इसको हम कॉर्डल साइड पे रखेंगे। राइट के लिए जो ये वाली चीज़ होगी ये इस तरफ आ जाएगी, और ये वाली वो इधर हो जाएगी। हाँ जी। मेरे पास जो रेडियस है ये है गाय की। और अच्छा, दो बोन्स हैं, ये भी वर्टिकली पोजीशन होती है इनकी।
और लॉन्ग बोन है। दो बोन्स आपस में फ्यूज़ होती है, रेडियस और अल्ना, गाय के अंदर भी घोड़े के अंदर भी। और ये जो बड़ी हड्डी है, मोटी हड्डी है, इसे कहते हैं रेडियस, और जो बारीक हड्डी साथ में जा रही है इसे कहते हैं अल्ना। ये वाली अल्ना और ये वाली रेडियस। इसकी भी दो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी और ये वाली डिस्टल एक्सट्रीमिटी। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में ये जो अल्ना बोन है, यहाँ पर एक टुबरकल बनता है। इस पूरे टुबरकल को कहते हैं ऑलिकरेनियन टुबरकल। ऑलिकरेनियन टुबरकल के ऊपर एक नॉच होता है, एक या फिर एक छोटा सा कटाव होता है, इसे कहते हैं ऑलिकरेनियन नॉच। यही ऑलिकरेनियन टुबरकल के यहाँ पर भी एक नॉच होता है, इसे कहते हैं सेमिल्यूनर नॉच। कटाव को नॉच कहते हैं। तो यहाँ पर है कटाव, इसको कहते हैं सेमिल्यूनर नॉच। सेमिल्यूनर नॉच मतलब आधा चांद। तो ये आधे चांद की तरह से इसको सेमिल्यूनर नॉच कहा जाता है। ये जो ऑलिकरेनियन टुबरकल है, ये इसका ये वाला जो पॉइंटेड एरिया है, इसको कहते हैं ऑनकोनियस प्रोसेस। ऑनकोनियस प्रोसेस। यही जो अल्ना बोन है नीचे आती है और इसके साथ फ्यूज़ होती है। सिर्फ दो जगहों पे फ्यूज़ नहीं होती, एक ये वाला पोर्शन है और ये वाला सुराख है। इनको कहते हैं प्रॉक्सिमल इंट्रोसियस स्पेस और ये वाली डिस्टल इंट्रोसियस स्पेस। ये चूँकि ऊपर वाली साइड पे तो प्रॉक्सिमल इंट्रोसियस स्पेस और नीचे वाली डिस्टल इंट्रोसियस स्पेस। और ये फ्यूज़ होती है। अगर देखा जाए क्रेनियल साइड कौन सी है, तो ये वाला जो टुबरकल है ये हमेशा कॉर्डल साइड पे होगा। इसको अगर कॉर्डल साइड पे रखें तो ये वाली साइड बनती है क्रेनियल साइड। ठीक है, यहाँ पर जो रेडियस बोन है, यहाँ पर इसके दो फेसेट्स मौजूद हैं, एक ये वाला फेसेट है और एक ये वाला फेसेट है। और इसके सेंटर में इसको कहते हैं कैपिचुलम फोसा। कैपिचुलम फोसा, ये जो दरमियान से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नॉन आर्टिकुलर सरफेस है, रफ है ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं कैपिचुलम फोसा। उधर थी कैपिचुलम थी तो यहाँ पर उसके आके जुड़ता है, इस वजह से ये कैपिचुलम फोसा है। तो ये बड़ा फेसेट है, ये छोटा फेसेट है। जो लार्जर फेसेट है उसको हम रखते हैं मीडियल साइड पे, जो छोटा फेसेट है उसको हम रखते हैं लेटरल साइड पे। तो इस तरह से अगर इसको रख के देखा जाए तो ये जब बोन बनती है ये राइट बोन है। ठीक है, और इसके अगर आए डिस्टल साइड पे, तो डिस्टल साइड पे ये जो अल्ना बोन है ये आ रही है और इधर से रेडियस बोन आ रही है। तो ये वाले जो प्रोसेसेस है इनको कहते हैं स्टीलाइड प्रोसेस। स्टीलाइड प्रोसेस। और इसके दरमियान है यहाँ पर फेसेट्स मौजूद हैं। 3 फेसेट होते हैं क्योंकि इसके नीचे जो बोन्स आती हैं वो कार्पल की बोन अटैच होती हैं। 3 बोन्स आके अटैच होती हैं। एक यहाँ पर आती है रेडियस कार्पल, उसके साथ आती है इंटरमीडिएट कार्पल और उसके साथ आती है अल्नर कार्पल और उसके साथ आती है एक्सेसरी कार्पल। एक्सेसरी कार्पल का रेडियस अल्ना के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, उसका कनेक्शन होता है अल्नर कार्पल के साथ। ठीक है, उसका जो फेसेट है उसके साथ मिल रहा होता है। तो इसके नीचे यहाँ पर 3 ही फेसेट्स होते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको अंदर की तरफ डिप्रेशन से मिल रहे हैं इनको रिजेस भी कहा जाता है। और ये वैसे ये है फेसेट, और ऐसे जो ये है ना ये वाली ये अल्ना, ये कहीं कहीं तो डिफ्टली ये ख़त्म हो जाती है। डिफ्टली मतलब यहाँ तक ये आकर कहीं नहीं घोड़े के अंदर ऐसा होता है। वो घोड़ा ऑनकॉन्शियस प्रोसेस। हाँ जी, ठीक है, ये कुछ मतलब ए वाली टीवी है हो गया सर। इस वक्त मेरे पास मौजूद है, ये ऊपर है रेडियस अल्ना की बोन। ठीक है, यहाँ पर है कार्पल बोन्स, ये है मेटाकार्पल बोन और उसके नीचे है उसकी फ्लेंजेस। तो ये कार्पल बोन्स को डिस्कस करते हैं। ये बड़ी जो हड्डी है इसके कहते हैं रेडियस और साथ में है अल्ना। रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना के नीचे यहाँ पर है 7 कार्पल बोन्स होती हैं। इनको 7 भी कह सकते हैं, 6 भी कह सकते हैं। इसके 2 रोज होती हैं, एक है फर्स्ट रो, दूसरी है सेकंड रो। इसको प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो भी कहा जाता है क्योंकि ऊपर वाली रो को प्रॉक्सिमल, नीचे वाली रो को डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो के अंदर टोटल 4 बोन्स होती हैं, 4 कार्पल बोन्स होती हैं। तो जो पहली बोन आती है मीडियल साइड पे, अंदर वाली साइड पे जो पहली बोन है उसे कहते हैं रेडियल कार्पल। उसके साथ जो आती है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कार्पल और उसके बाद आती है अल्नर कार्पल। ये रेडियल थी, ये अल्नर थी, इनके दरमियान जो थी उसको वैसे ही उसने इंटरमीडिएट नाम बोल दिया क्योंकि इनके दरमियान में मौजूद है। और अल्नर बोन के साथ, अल्नर कार्पल के साथ यहाँ पर एक छोटी सी बोन होती है, इसको कहते हैं एक्सेसरी कार्पल। एक्सेसरी कार्पल, एक्सेसरी का मतलब ये होता है इजाफी। तो यहाँ पर इजाफी अलग से जोड़ से अलग से बाहर की तरफ निकली हुई। वैसे इसकी जो है वो तो फेसेट कितनी है इसकी? बताता हूँ। ये फर्स्ट रो सेकंड रो के अंदर यहाँ पर 2 बोन्स हैं सेपरेटेड, लेकिन टोटली यहाँ पर 3 बोन्स होती हैं। जो सेकंड और थर्ड बोन होती है वो आपस में फ्यूज़ होती है और ये साथ में चौथी बोन अलग से कार्पल की बोन लगी होती है। दूसरी और तीसरी फ्यूज़ है और चौथी अलग से है। जो इसकी फर्स्ट होती है वो यहाँ पर
Absent होती है। एब्सेंट होती है, मौजूद ही नहीं होती। और वैसे इसकी जो फेस्ट कितने हैं इसके, ये ऊपर वाली रो है। ये जो पहला है रेडियल कार्पल, हाँ। बताता हूँ यार, ये पहला है रेडियल कार्पल। अगर ये अलग से बाहर की तरफ निकली हो, मतलब अलग इस जॉइंट से बाहर निकली हो, तो उसको पहचानने के लिए इसका ये चीज़ होती है कि ये जो ये काठी की तरह बनी होती है, जैसे घोड़े के ऊपर काठी पड़ी होती है ना बैठने के लिए, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रेक। जो कार्पल बोन है, रेडियल कार्पल है, ये काठी की तरह होती है, यानी कि सैडल शेप होती है। सैडल शेप होती है और डीप होती है और कंस्ट्रिक्टेड होती है। कंस्ट्रिक्टेड मतलब के दरमियान से ये देखिए सुकड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेडियल कार्पल। उसके साथ ही आती है आगे इंटरमीडिएट कार्पल। इंटरमीडिएट कार्पल जो है ये इरेगुलर होती है, इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, कंस्ट्रिक्टेड होती है दरमियान में से, ये देखिए दरमियान में से कंस्ट्रिक्टेड है, और पैरेलल इसके दो एजेस होते हैं, ये जो दोनों किनारे हैं तकरीबन एक दूसरे के पैरेलल जा रहे होते हैं। और जो तीसरे नंबर पे आती है अल्नर बोन। अल्नर जो है ये स्पाउट शेप होती है, लार्ज होती है और इरेगुलर होती है। स्पाउट कहते हैं वो जो होता नहीं है चाय डालने वाला, वो उसके बाहर अलग से नाली निकली होती है, पीछे से पकड़ के डाल दो, लोटा जैसे होता है। हाँ सही। तो इसका भी उस तरह से शेप होती है। ये देखो ये इसकी स्पाउट आ रही है, ये पीछे से उसका सारा ट्रंक आ रहा है, तो इसको कहते हैं स्पाउट शेप, ठीक है। तो ये जो अल्नर बोन है इसकी स्पाउट शेप होती है, ये भी इरेगुलर है और लार्ज साइज में होती है, इनकी निस्बत इसका साइज़ लार्ज होता है। उसके साथ होती है एक्सेसरी। एक्सेसरी जो बोन है ये इरेगुलरली स्फेरिकल होती है, इनके राउंड होती है, थोड़ा सा गोल होती है और इरेगुलर होती है। सेकंड रो में दूसरी और तीसरी जो बोन्स हैं वो फ्यूज़ हैं, तो दूसरी और तीसरी जो फ्यूज्ड बोन है ये लार्ज साइज़ में होती है और क्वाड्रेंगुलर होती है। क्वाड्रेंगुलर मतलब कि चार इसके किनारे होते हैं, चार कोने होते हैं। और उसके साथ जो मौजूद है ये है फोर्थ बोन। ये फोर्थ है वो स्मॉल होती है, क्वाड्रेंगुलर होती है और प्रॉक्सिमली जो है ये कंस्ट्रिक्टेड होती है। और इनके ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका हिस्सा है वो शॉर्ट है और जो नीचे वाला हिस्सा है इसका वो लार्ज है। देखना ऊपर से ये बारीक है और नीचे से ये ज़्यादा चौड़ी है। और इसको जो एक रिज है वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको इसके दरमियान एक उभार आ रहा है, ये उभार इन दोनों हिस्सों को अलग-अलग तकसीम कर देता है दो बराबर हिस्सों में। ओके ब्रेक बस।